नमस्कार सभी को। मैं के पूनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पशु परीक्षा रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आखिरकार इसमें 499 पद और सर्जित कर दिए गए हैं। अब यहां पर 2 गुना में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 13,000 से ऊपर रहने वाली है। जहां अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में भी अपने को गिरावट देखने को मिलेगी। एक ट्वीट के माध्यम से स्वयं अध्यक्ष महोदय ने इसके बारे में अपने को अवगत करवाया है कि पशु परीक्षक के संबंध में पशु परीक्षक भर्ती में 499 पद जोड़े जाने हैं। अब इस परीक्षा के माध्यम से 6,433 पदों पर नियुक्ति होगी। ठीक है, पदों में पहले जो 5,000 के आसपास थे, 5,900 कुछ थे, उसमें यहाँ पर 499 पद जो है वो और सर्जित कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। जो पुराना अपना नोटिफिकेशन है उसमें अगर इन पदों में 499 पद जो हैं, इसमें आपने माने तो 150 के आसपास पद जो हैं वो सामान्य कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या जो पदों की संख्या हर बार ही ज्यादा दी जाती है। यहाँ अपने एक बार इन चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन के अनुसार अपने पास जो पद थे वो 5,934 पद थे। इसके अनुसार अपने 2 गुना में अभ्यर्थियों को करते हैं पास होने वाले। जो 2 गुना की सूची जारी होगी उसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पहले अमूमन हो सकती थी 11,868। अब नवसर्जित पद हैं, पदों को जोड़ने के बाद में कुल पद हो गए हैं 6,433। इनका अगर अपने 2 गुना करते हैं तो अब पास होने वाले अभ्यर्थी जो है वो 12,866, थोड़े से ऊपर। अमूमन अपने ये मान के चलें कि 13,000 के आसपास अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित होने वाले हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु यहाँ पर वो चयनित होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर 13,000 अभ्यर्थी अगर यहाँ पर अभी पास होते हैं, क्योंकि पहले पास होने थे 11,868 के आसपास, अब 13,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाई होंगे, तो जाहिर सी बात है जो कट ऑफ अपने अमूमन पहले भी मैंने आप लोगों को 1-2 वीडियो में कट ऑफ जो है वो बताई थी। उसमें मैंने आपको कहा था कि 114 से 116 के आसपास जो आपकी कट ऑफ है सामान्य कैटेगरी की, ये 2 गुना के लिए यहाँ पर रह सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो अमूमन इतनी ही अभी रहनी है, क्योंकि थोड़ा सा और फर्क अपने पड़ता है। ये इतने जो पद पड़े हैं, तो पद जो बढ़े हैं इसके अनुसार अपने देखें तो कट ऑफ जो है जो पहले 120 के आसपास बता रहे थे, या मैंने तो शुरू में इतना ही बताया था 115 से 116 के आसपास, अब 1 अंक या 2 अंक अपने नीचे इसको मान सकते हैं कि थोड़ी सी नीचे उसमें गिरावट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आगे अपने चलते हैं। तो नोटिफिकेशन में अभी जो पदों में बढ़ोतरी हुई है तो वो नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसमें वर्गवार उनको बांटा जाएगा। इन चीजों का आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है अपना नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ। नॉन टीएसपी के जो अभ्यर्थी हैं उनमें अपने देखें तो सामान्य में कुल पदों की संख्या जो है वो यहाँ पर 1334 थी। उसमें सामान्य महिला 381 थी, विधवा कितनी है, परित्यक्ता बहनें हैं उनकी 38 थी, और सामान्य ये तो अनुसूचित वो आ गया। यहाँ पर देखिए अब जो बढ़ोतरी होगी यानी कि 499 पद अभी जो नए सर्जित किए गए हैं, नया जो नोटिफिकेशन जारी होगा तो पहले सामान्य के जो पद 1334 थे, इसमें आप मान के चलो 499 में से 160 के आसपास पद जो है वो सामान्य कैटेगरी में यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। उसके बाद में फिर ओबीसी में जो पद हैं उनको, क्योंकि अपने देखते हैं पहले सामान्य में ज्यादा पद होते हैं, फिर ओबीसी में, उसके बाद में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके हिसाब से इनमें पदों में वर्गवार इनको बांट दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे अब उसके बाद में ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी में अपने देखें तो पहले जो पद थे वो 769 पद थे। ठीक है, तो 100 प्लस पद यहाँ भी इनको मिल सकते हैं। ठीक, उसके बाद में पहले इसमें देखें अनुसूचित जाति में एससी में तो 586 पद थे। कितने थे सर? 586। तो यहाँ भी 70 के लगभग पद जो है वो काउंट यहाँ पर हो सकते हैं। इस हिसाब से इनको डिवाइड किया जाएगा, और इनमें डिवाइड होने के बाद में गैर जहाँ जो रिक्त पद है उसके अनुसार इनमें भी इन पदों को डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में ही ये पद जो है इनको सम्मिलित किया जाना है। तो नया जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें जो टोटल पद पहले थे उनको वर्गवार डिवाइड करके, और अपने आप ही जो अक्सर सर्विसमैन का कोटा है उसके अनुसार, बढ़े हुए पदों के अनुसार, तो उनमें उनका कितना बनता है, कितना परसेंट है, तो उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब अपने बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के संबंध में कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे। देखिए नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप भी जानते हो कि प्रथम शिफ्ट जो है वो एक हार्ड मानी गई थी आपकी प्रथम शिफ्ट। उसके बाद में अपने बात करें तो जो 4th शिफ्ट थी आपकी, तो कितना फर्क इन चीजों से पड़ सकता है? कोई ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। एक बार पटवारी में जो 18-19 नंबर का जो फेरबदल हुआ था उस हिसाब से नहीं होगा। अधिकतम 5 या 6 नंबर का जो फेरबदल है वो अधिकतम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, अधिकतम इतना हो सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो हार्ड शिफ्ट थी
तो औसत निकाल के उसके अनुसार उनकी कटौती भी हो सकती है, और जो इजी शिफ्ट थी उनको कुछ बेनिफिट भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस हिसाब से क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो बोर्ड हमेशा से ही अपनाता आया है। अब अपने फिक्स नहीं कर सकते कि कितने बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, ये एक अनुमान अपने लगा सकते हैं कि जो शिफ्टें हार्ड थी उनमें यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी जो है, अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग शिफ्ट जो है वो हार्ड लगती है। बाकी बोर्ड इसका निष्कर्ष निकालता है कि पहली शिफ्ट का औसत जो है वो कितना आ रहा है, सेकंड शिफ्ट का औसत कितना आ रहा है, उसके हिसाब से इन चीजों को किया जाता है। अब अपने ये नहीं कह सकते कि ये फोर्थ शिफ्ट बहुत ही ज्यादा हार्ड थी तो इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। 5 या 6 नंबर, अधिकतम 7 नंबर, इतना ये यहाँ पर अपने को फेरबदल देखने को मिल सकता है। कट ऑफ के संबंध में मैंने आप लोगों को बता दिया था। पदों में बढ़ोतरी आप लोगों के हो चुकी है, 499 पद नए इसमें जोड़े गए हैं, तो ये काफी पद अपने लिए ये सबसे लाभदायक उन अभ्यर्थियों के लिए साबित होंगे ये पद जो इस भर्ती में कुछ मार्जिन से रहने वाले थे, कुछ अंकों से जो विद्यार्थी अंतिम परिणाम सूची में बिछड़ने वाले जो थे, जो जिनके हाथ से भर्ती निकलने वाली थी। अब ये पद बढ़ने की वजह से, जैसे कोई अभ्यर्थी ऐसा है कि फाइनल कट ऑफ आप लोगों की, जैसे फाइनल बताऊं जो अंतिम कट ऑफ रहेगी, जैसे 118 रही है किसी वर्ग की, तो उस समय कोई अभ्यर्थी ऐसा था जो यहाँ पर कट ऑफ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये पद बढ़ने की वजह से ये कट ऑफ पहले जानी थी जैसे 121, और पदों में बढ़ोतरी के कारण ये 118 आ गई। अंतिम कट ऑफ बता रहा हूं मैं, अंतिम अंतिम का मतलब 2 गुना की बात नहीं है, 2 गुना की तो इससे अपने 6 नंबर पीछे करते हैं तो ये पीछे आ जाती है। अंतिम कट ऑफ जो है उसमें सम्मिलित हो जाएंगे अभ्यर्थी, और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन बोर्ड ने लिया है, और जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष महोदय हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है कि पदों में बढ़ोतरी हुई है। मैंने तो हालांकि ये भी आप लोगों को कहा था कि पदों में बढ़ोतरी होनी मुश्किल है, और ये बहुत ही अच्छा कार्य आप लोगों के हित में ये डिसीजन लिया गया है कि पदों में बढ़ोतरी की है। तो मैं आशा करता हूं कि जो अभी परिणाम जारी होगा अगले माह में, तो उसमें आप निश्चित रूप से सफल हों, अच्छे से दस्तावेज सत्यापन करवाएं। दस्तावेज सत्यापन के संबंध में मैं एक अलग से आप लोगों को क्लास लेके आऊंगा, उसमें अपने स्कूटनी फॉर्म किस प्रकार से भरना है, अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से तैयार करना है, इन सभी चीजों को उस सेशन में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।